बॉलीवुड फिल्मों के सिनेमा बिजनेस का गिराफ पिछले चंद सालों से नीचे आता जा रहा है, जिसकी वजह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न, डिज्नी प्लस और साउथ इंडियन सिनेमा की फेम रही है। ऑडियंस को सिनेमा घरों में खींच के लाने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नए तरीके अपनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मसालेदार फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखते हुए टी सीरीज और साउथ फिल्मों के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एक दूसरे के साथ मिले हैं दूसरी दफा, और इन दोनों के मिलने से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की मूवी सामने आई है जिसका नाम है एनिमल। वांगा अपनी पिछली मूवी से भी बहुत बदनाम कमा चुके हैं और ये उनकी सेकंड मूवी है। इससे भी वो आजकल बहुत ही नाम कमा रहे हैं, लेकिन फिल्म की जो नेगेटिविटी है वो फिल्म की फेम से ज्यादा है, जिस वजह से ये फिल्म सक्सेसफुल भी हो रही है। 2019 में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह भी सक्सेसफुल रही थी और ये उनकी सेकंड फिल्म है जो कि सक्सेसफुल रही है। कबीर सिंह का हीरो शाहिद कपूर था। कबीर सिंह की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं होता और इसकी वजह से वो अपनी महबूबा से भी दूर हो जाता है। फिल्म में कबीर सिंह को जिस अंदाज में हीरो बनाकर पेश किया गया है, इस पर क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी, क्योंकि फिल्म का हीरो अपनी महबूबा समेत दीगर लेडीज को हिरास करता है, उनको गालियां देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है। वो ड्रग लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के हॉस्टल ले जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। लेकिन इस चीज को इतने खूबसूरत तरीके से और एस्थेटिकली दिखाया गया कि ये सारी नेगेटिव चीजें भी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने से नहीं रोक सकी और इन नेगेटिव चीजों को भी ग्लैमराइज किया गया। इस कहानी को लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ बैठे थे और फिल्म के डायलॉग्स और वायलेंट सीन्स को लोग सच समझने लगे थे। फिर संदीप रेड्डी पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन इस क्रिटिसिज्म को संदीप रेड्डी ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जो मेरे क्रिटिक्स हैं उनको अगर ये मूवी बहुत ज्यादा वायलेंट लगती है तो मैं उनके लिए एक ऐसी मूवी बनाऊंगा जो कबीर सिंह के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वायलेंट होगी। और उसके जवाब में संदीप रेड्डी ने एनिमल मूवी बनाई। यानी एनिमल संदीप रेड्डी के क्रिटिक्स को जवाब है। एनिमल का हीरो कोई आम हीरो नहीं है, ये संदीप रेड्डी का हीरो है जो कि वायलेंस को अपनी ताकत समझता है और वो इस ताकत को जस्टिफिकेशन ये देता है कि वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ये वायलेंस करता है। यानी हीरो का वायलेंस है, उसको फैमिली की प्रोटेक्शन का नाम देके सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बनाया गया है। उसकी जस्टिफिकेशन फिर ये दी गई है कि जब किसी जानवर पर या उसके खानदान पर हमला होता है तो वो बिना सोचे समझे अपना और अपने खानदान की प्रोटेक्शन का सोचता है। लेकिन ये चीज तो अनजस्टिफाइड है, क्योंकि अगर इंसान भी जानवरों की तरह एक्ट करने लगे तो सोसाइटी में एनार्की फैलेगी, क्योस फैलेगी, क्योंकि हर बंदा यही करेगा। तो ऐसी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिल्म की कहानी भारत के एक अमीर तरीन बिजनेसमैन बलबीर सिंह, जो कि अनिल कपूर हैं, के बेटे रणविजय सिंह की है। फिल्म शुरू होती है तो एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है और अपने बाप की बिजनेस लाइफ की वजह से बाप की मोहब्बत उसको नहीं मिलती। बच्चा अपने फादर के साथ वक्त गुजारना चाहता है लेकिन फादर उसे वक्त नहीं देता और ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर बढ़ने लगती है। वो गुस्सा अपने अंदर दबाता रहता है। इसके बाद यंग हीरो दिखाया गया है। हीरो की बड़ी बहन को कुछ कॉलेज के लड़के छेड़ते हैं, जिस पे रणविजय सिंह यानी रणबीर कपूर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन के कॉलेज में सीधा बंदूक लेके पहुंच जाता है। इस बात पे रणविजय सिंह के फादर अनिल कपूर को गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा क्रिमिनल है। यहाँ पे भी रणविजय सिंह जस्टिफाई करता है कि वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ये करेगा और बार बार करेगा। अब यहाँ पे मजा ये है कि ये रणविजय सिंह जो है एक बहुत ही अमीर खानदान का बेटा है। आपने मेरे टाइटल में देखा होगा कि मैंने लिखा कि एनिमल गॉडफादर की कॉपी है, तो बिल्कुल गॉडफादर की कॉपी है, क्योंकि गॉडफादर की कहानी से ये बहुत मिलती है। गॉडफादर में भी बेटा अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने घर आता है, तो इसलिए ये भी एक रिजेम्बलेंस है और एक रिजेम्बलेंस आगे जाके भी आपको मैं बताऊंगी। अगले सीन में हीरो को उसका बाप घर से दूर पढ़ने के लिए भेज देता है। इस दौरान उसके फादर की 60th बर्थडे होती है। जब हीरो वापस आता है, यहाँ बड़ी बहन का शौहर लालची दिखाया गया है और इसकी नीयत खराब होती है, जिस वजह से रणविजय सिंह अपने जीजा जी से लड़ाई करता है, लेकिन फिर अपने बाप और बहन की मोहब्बत में उस जीजा जी से माफी भी मांग लेता है। बाप को फिर यहाँ पे मौका मिल जाता है और वो अपने बेटे को फिर थप्पड़ लगाता है। ये सीन भी गॉडफादर की कॉपी है, जिसमें गॉडफादर का छोटा बेटा अपने जीजा जी को मार देता है
क्योंकि उसका जीजा जी गद्दार होता है। तो इसलिए ये दोनों सीन जो है वो बिल्कुल 100% गॉडफादर की कॉपी है। आगे जाते हुए हीरो के एक दोस्त की बहन की मंगनी हो रही होती है, जिसे हीरो बचपन से पसंद करता है। हीरो अपनी इस मोहब्बत को कुछ अलग अंदाज में बताता है और ये अंदाज ऐसा होता है कि जिसे हम अल्फा मेल कह सकते हैं, क्योंकि हीरो ना तो लड़की की तारीफ करता है और ना उसे आई लव यू कहता है, बल्कि अपने आप को सुपीरियर दिखाता है और अपनी दौलत और अपना स्टाइल दिखा के उस लड़की को अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से वो हीरो की तरफ अट्रैक्ट होती है। और इसमें एक अजीब से स्टाइल का एक गाना भी फिल्म में है, जिसमें हीरो हीरोइन को जहाज में बिठाता है और फिर जहाज को ऑटो मोड पे लगा देता है। नॉर्मल सिचुएशन में कोई जहाज को ऑटो मोड पे नहीं लगाता, लेकिन चूंकि ये संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है तो इसलिए इस मूवी में कुछ भी हो सकता है। गाने के खत्म होते ही फिल्म में अचानक एक बहुत बड़ा जंप आता है, जो कि ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। अगर ये एकदम से सीन चेंज करने की बजाय अगर उसको साथ साथ कहानी में चलाया जाता तो वो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट देता, क्योंकि इससे आपको कुछ हॉलो फीलिंग फील होती है। क्योंकि गाने के फौरन बाद ही रणबीर कपूर का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, उसके बाल लंबे हो जाते हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है और इस दौरान गोलियों की बरसात के साथ एक्शन शुरू हो जाता है। और ये एक्शन इतना ज्यादा लंबा होता है कि आपको इरिटेट करता है और आपको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अचानक एक्शन के बाद दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर इंडिया पहुंचा और इसने हथियार उठाए। लेकिन अगर इस तमाम एक्शन को दिखाने से पहले फिल्म को सीक्वेंस में चलाया जाता तो ज्यादा बेहतर था। 2 घंटे की फिल्म गुजरने के बाद फिर से एक्शन का एक लंबा सीक्वेंस आ जाता है। खून खराबा तो हद से ज्यादा है। फिर एकदम से फिल्म में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह एक टच ये भी डाला गया है कि हीरो का दिल कमजोर हो गया है और वो डोनर की तलाश में है। इस दौरान बलबीर सिंह के खानदान पर जो के रणबीर कपूर का फादर है, कोई हमला नहीं होता और इसकी वजह ये बताई गई है कि विलन जो कि बॉबी देओल है, उसे अपने भाई की मौत का 3 मंथ तक पता ही नहीं चलता और ये बात हजम नहीं होती कि एक जानी दुश्मन कैसे 3 महीने से अपने भाई की मौत से बेखबर है। और उस वक्त जब उसे खबर मिलती है विलन की तीसरी शादी हो रही होती है। बॉबी देओल फिल्म में विलन है, उसकी एंट्री फिल्म के आखिरी हिस्से में हुई और वो फिल्म में एक डायलॉग भी नहीं बोल सका और इसकी वजह ये दिखाई गई कि उसने अपने बाप को जलते हुए देख लिया था। फिल्म में जो कनेक्शन जोड़ा गया है कि जिसको बाप का प्यार नहीं मिलता वो बड़ा होके जानवर बन जाता है, ये तो समझ आता है, लेकिन वो लेडीज का दुश्मन बन जाता है, ये नहीं समझ आता। बहुत ही आसान फार्मूला है सेक्स और खून खराबा। फिल्म का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए जो ये कहता है कि क्रिएटर कुछ भी दिखा सकता है तो ये बात गलत है। हीरो अपनी बीवी के ऊपर गन पॉइंट करता है, उसका गला पकड़ता है। 3 घंटा 20 मिनट की मूवी है, अपनी लेंथ के हिसाब से काफी ज्यादा लंबी है। एक्शन सीक्वेंस के बाद बीमारी का जो टाइम दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा लेंथी रहा। ऑडियंस बोर ये हो चुके थे कि अचानक फिल्म में एक खूबसूरत एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी की एंट्री होती है। इन दोनों का आपस में काफी हॉट रोमांस दिखाया गया है। इस रोमांस से पहले रणबीर कपूर ठीक होने के बाद बिना कपड़ों के घर से बाहर निकल आता है और उसके साथी इस चीज का जश्न मनाते हैं। अब अनिल कपूर तौलिया लाकर रणबीर को ढांपते हैं और उसको कहते हैं कि जश्न मनाने का ये अंदाज दुरुस्त नहीं। मतलब इस चीज को थोड़ा सा सेटल डाउन किया गया है, हालांकि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और ये जो नंगा होके बाहर आना, ये भी एक अल्फा मेल की ही एक सोच को प्रमोट किया गया है। कबीर सिंह की तरह इस बार फिल्म एनिमल में लेडीज पे हाथ तो नहीं उठाया गया और उन्हें गालियां तो नहीं दी गई, लेकिन सेक्सुअल हिरासमेंट और गोली से डराना, गला पकड़ना ये काफी आम है। कबीर सिंह पर होने वाली क्रिटिसिज्म को देखते हुए इस दफा डायरेक्टर ने इस तरह की सीन्स को सेटल डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो इतने कामयाब नहीं रहे, क्योंकि गलत चीज गलत है। उसको पहले गलत दिखा के फिर उसको अच्छा दिखाना, फिर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपने हीरो को नेगेटिव दिखाया है और हीरो वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। हीरो को एक नेगेटिव हीरो दिखाना ये इसीलिए किया जाता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। रणबीर कपूर का एक नेगेटिव साइड और भी है कि वो मैरिड होते हुए भी एक और औरत के साथ रिलेशनशिप रखता है और इस रिलेशनशिप को जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि वो उससे कुछ राज उगलवाना चाहता है, क्योंकि वो उसके दुश्मनों की फैमिली से है। तो इस चीज को जस्टिफिकेशन बनाया गया, हालांकि ये बहुत ही वीक जस्टिफिकेशन है इस बेवफाई को सेटल डाउन करने की जस्टिफिकेशन। एक जगह विलन की तलाश में फिरते फिरते रणबीर कपूर विलन की तीनों बीवियों को डराता है और एक खातून जो कि प्रेग्नेंट होती है उसके पास भी गोली चलाता है। और फिर इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए रणबीर कपूर का एक साथी कहता है कि उस औरत के जुड़वा बचे हुए हैं, यानी ये दिखाया गया है कि इस औरत को अस्पताल पहुंचाया गया। फिल्म में कुछ कंफ्यूजन भी दिखाई दी, जैसा कि फिल्म के शुरू में रणबीर कपूर को बूढ़ा दिखाया गया जो अपने साथियों को लतीफे सुना रहा है। फिल्म के आखिर में विलन के भाई को दिखाया गया है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के रणबीर कपूर की शक्ल हासिल कर चुका है। शायद डायरेक्टर संदीप रेड्डी इस फिल्म का कोई सीक्वल या प्रीक्वल बनाने का इरादा रखता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो रणबीर कपूर, संदीप रेड्डी इस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड का पुराना उसूल है कि फिल्म
सोसाइटी पे कुछ भी असर डाले, अगर वो बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस कर रही है तो इसे हिट ही कहा जाएगा। बाकी लोगों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, इसका बॉलीवुड के साथ कोई लेना देना नहीं। तो सोसाइटी जाए पहाड़ में, कहानी सोसाइटी के मुंह पे तमाचा है, इसलिए मैंने इस मूवी को 1 पॉइंट दिया है और रणबीर कपूर की एक्टिंग को 0 पॉइंट दिया है। आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस का टाइमली पता चलता रहे।